कार्तिक महात्म्य 29वां अध्याय। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। राजा पृथ ने कहा, हे नारद जी, आपसे कलह ने जिस प्रकार मुक्ति पाई यह सारी कथा हमको सुनाई। मैंने भली पुकार सुनी। देव ऋषि, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महत्व श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है तो मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यान से सुनो। चासु मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु, शंकर जी यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी तवरा को बुलाया भेजा। वह बड़ी आहिस्ता से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने तवरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं है? ब्रह्म मुहूर्त टल गया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तवरा यथा समय यहाँ पर न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु जी की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे कि इतने में तवरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर कहा, जहाँ अपूज्य की पूजा होती है और पूज की अप्रतिष्ठा होती है वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अश्वमेध हुआ करते हैं। ये गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह हृदय से बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान बिठाया है, अतः आप भी इसके सब जड़ रूप नदियाँ होंगे। नारद जी ने राजा पृथ से कहा, हे राजन, इस तरह के शाप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल वह भूखा होकर अपने होठों को काटने लगी। देवताओं के मना करने में उठकर तवरा को शाप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति है वैसे मेरे भी पति है। तुमने व्यर्थ ही शाप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा। तब देवताओं में भी खलबली मच गई। वह तवरा को दंडवत करके कहने लगे, हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सब देवता को शाप दिया, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियाँ हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोग न रहेंगे, क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचार दिया है, अतः तुम इसे वापस ले लो। तवरा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हुआ है। मेरा यह शाप कभी खाली नहीं जा सकता। इसीलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेध नदियाँ बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम से बढ़ने वाली नदियाँ बनेगी। नारद जी ने राजा पृथ से कहा। तवरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमती नाम वाली नदियाँ उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या से पश्चिम वाहिनी नदियाँ उत्पन्न हो गई। गायत्री और तवरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से विख्यात हुए। राजन, कृष्णा वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसे दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।